बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IT 602 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। 29 डेट इस असाइनमेंट की लास्ट है और इसको आपने बड़े ध्यान के साथ बनाना है। ये बिल्कुल सिंपल सी डॉक फॉर्मेट में असाइनमेंट सबमिट करवानी है, यानी कि MS वर्ड फाइल सबमिट करवानी है। क्लियरली लिखा गया है कि कोई और फॉर्मेट यूज नहीं करना। अगर आप असाइनमेंट के अंदर कोई और फॉर्मेट यूज करते हो जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो या रूल्स ब्रेक करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि आप ड्यू डेट से पहले सबमिट करवाना, आपकी फाइल करप्ट ना हो, किसी की कॉपी ना करना और इंस्ट्रक्टर को ईमेल ना करना, अपने LMS पे ही सबमिट करवाना। ठीक है, ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होती हैं। अच्छा, इसमें ना आपसे सवाल पूछा गया है और आपने उसको उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। एक सिनेरियो है और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन किए गए हैं और तीनों क्वेश्चनों का आपने आंसर करना है। सिनेरियो क्या है कि एक कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, is experiencing rapid growth in its data storage requirement। डाटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट से रिलेटेड काम है। अब द करंट डायरेक्ट अटैच स्टोरेज यानी कि DAS है सिस्टम इज नो लॉन्गर मीटिंग द कंपनी नीड्स फॉर स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। कह रहे हैं कि जो उसमें यूज हो रहा है ना DAS सिस्टम, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज सिस्टम, वो उनकी रिक्वायरमेंट को, जो कंपनी की जरूरियात हैं उनको पूरा नहीं कर सक रहा। ठीक है, उनकी स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर की जो भी जरूरियात है उनके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। अब IT डिपार्टमेंट ने प्लान किया है कि अपग्रेड करें इस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स कंसीडरिंग इम्प्लीमेंटिंग डाटा डुप्लीकेशन एंड थिंग। ठीक है, यानी कि उसकी जगह कोई और यूज करें। तो उससे रिलेटेड एज अ IT कंसल्टेंट रिकमेंड अ सूटेबल स्टोरेज सोल्यूशन फॉर द कंपनी। ठीक है, इस सिनेरियो को माइंड में रखें और जो आपसे सवाल पूछेंगे उनके जवाब दें, सूटेबल आंसर दें जो उस इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। ठीक है, उनका आंसर दें। तो पहला सवाल है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज आर्किटेक्चर, यानी कि SAN, R, NAS एंड वाई। SAN है, NAS है और क्यों है। सवाल है इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। सवाल नंबर 2, हाउ कैन डाटा डी डुप्लीकेशन इम्प्रूव स्टोरेज इफिशिएंसी। कह रहे हैं कि डाटा डी डुप्लीकेशन जो यहाँ पे लास्ट लाइन है, ठीक है, ये कैसे आपकी स्टोरेज की एफिशिएंसी को बेहतर बनाएगी, इसको भी बताएं कैसे। थर्ड वन इज द बेनिफिट ऑफ थिन प्रोविजनिंग फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट इज। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये इसका सोल्यूशन है, आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सोल्यूशन कौन सा लिखा है और मैं आपको पहले बता दूं कि आपने मेरा सोल्यूशन कॉपी नहीं करना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जस्ट आइडिया लेना है और आइडिया लेने के बाद इन्हीं वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज के अंदर आपने लिखना है। ठीक है, इन्हीं सेंटेंस को समझना है और आपने अपनी थॉट के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपने चेंजेस करने हैं। सबसे पहले सिनेरियो लिखा, सवाल नंबर 1 लिखा, SAN और NAS में से कौन सा चूज करेंगे। तो हमने कहा कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी कि SAN इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज आर्किटेक्चर फॉर द कंपनी। ठीक है, हम SAN को यूज करेंगे क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, इसमें स्केलेबिलिटी होती है और सेंट्रलाइज करता है मैनेजमेंट को और रिलायबल डाटा एक्सेस होती है। और जो आपको चीजें उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए वो कह रहे थे ना, तो इसलिए हमने SAN को यूज किया। अब इसकी रीजन मैंने लिखी, रीजन में मैंने लिखा कि इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, इसकी स्केलेबिलिटी बेहतर होती है। वही जो मैंने ऊपर ही सारे लिखे ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया है कि स्केलेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इम्प्रूव रेलेबिलिटी क्या है, ये सारा यूजर मल्टीपल यूजर एफिशिएंटली है, ये सारा। तो इसको मैंने डिटेल में लिखा, तो इतना सा मैंने इसको लिखा है अपने वर्ड के अंदर। अब देख लें आप कैसे लिखेंगे और कितनी लाइन में लिखेंगे। सवाल नंबर 2 में पूछा गया था हाउ कैन डाटा डुप्लीकेशन इंप्रूव स्टोरेज एफिशिएंसी, कैसे आपकी स्टोरेज की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। तो मैंने लिखा डाटा डुप्लीकेशन इज स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक that identifies and remove duplicate copies of data and store only one unique copy। ठीक है, इस तरीके से कि ये हमारे पास एक ही यूनिक कॉपी को यूज करता है। ठीक है, ये डुप्लीकेशन जो होती है उन सबको रिमूव कर देता है। उसके बेनिफिट्स मैंने लिखे है कि स्टोरेज को कम करता है, ज़ाहिर है जो एक्स्ट्रा डुप्लीकेट कॉपीज पड़ी होती है ना, वो आपको पता है कि फिर उस फाइल उसका साइज ज्यादा हो जाता है, तो ये स्टोरेज ज्यादा हो जाती है, तो मेमोरी फुल हो जाती है। तो रिड्यूस करता है स्टोरेज स्पेस को, रिड्यूस करता है स्टोरेज कॉस्ट को, इम्प्रूव करता है बैकअप की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, हैंग वगैरह ये इशू से बचाता है, और ऑप्टिमाइज नेटवर्क बैंडविड्थ
करता है, स्पीड अप करता है आपकी। और ये इसकी एग्जांपल मैंने ऐड कर दी है कि अगर 10 एम्प्लॉय स्टोर करें सेम 50 MB प्रेजेंटेशन विदाउट डुप्लीकेशन, उनके पास 500 MB होंगी और विद डुप्लीकेशन 550 MB कॉपी स्टोर्ड, ओनली 150 MB कॉपी स्टोर होगी। ठीक है, तो ये 4450 MB आपके पास स्टोर करता है। देख ले 500 कहाँ 50 कहाँ, तो 450 का डिफरेंस है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ थिन प्रोविजनिंग फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, तो ये सवाल है, इसका जवाब मैंने दिया है, थिन प्रोविजनिंग इज अ स्टोरेज एलोकेशन मेथड दैट असाइन virtual storage space and allocate physical storage only when it is actually needed। ठीक है, बेनिफिट क्या है उसमें, एफिशिएंट स्टोरेज यूटिलाइजेशन है, रिड्यूस करता है वेस्टेज स्टोरेज स्पेस को, लोअर करता है कॉस्ट को, सिंप्लीफायर्स कैपेसिटी मैनेजमेंट, सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं और एंड पे मैंने ये कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, ये IT 602 के असाइनमेंट, इसको आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई मसला हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा LMS हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे LMS को हैंडल करवाते हैं, तब भी LMS के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिजल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।